कटिहार में करंट की चपेट में आने से 1 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। वहीं उसे बचाने के लिए कोई दूसरी लड़की को जोरदार झटका लगा और जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। यह घटना बताई जा रही है कि बरारी थाना क्षेत्र की इमली चौक छोटी भैंस दियारा वार्ड नंबर 11 की है, जिसमें रहने वाले राजा राम की बच्ची को करंट लगा है। बताया जा रहा है कि चापाकल के पास वो खेल रही थी और इस दौरान बिजली का तार छू लेने से उसे करंट लग गया और उससे उसकी जान चली गई। जबकि वहीं उसे बचाने गई रिंकू कुमारी को भी जोरदार करंट का झटका लगा, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। 1 साल का है। नाम मालूम नहीं है आपको? और उसका पिताजी का नाम? नारायण और नारायण परिहार, राजा राम परिहार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे वो? अच्छा, आपकी बेटी वहाँ क्या करने गई थी? अच्छा अच्छा। तो आप लोग को कब तक मालूम चला? कटिहार में चोरों की वारदात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में चोरों के हौसलों के भी क्या कहने कि अब व्यवहार न्यायालय के परिसर से ही बाइक चोरी करने लगे। मामला यह है कि न्यायालय परिसर में खड़ी एक बाइक को युवक के द्वारा चाबी लगाकर खोला जा रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों को इन युवकों पर शक हुआ और उन्हें लगा कि यह बाइक चुरा कर भाग रहे हैं, तो उनसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उस युवक ने बाइक चोरी की बात स्वीकार ली। इतना सुनते ही लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बुधवार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद जेल भेज दिया गया। जिन 2 युवकों को पकड़ा गया है उनमें से एक युवक अररिया जिले का निवासी अमर कुमार और दूसरा कटिहार नगर थाना क्षेत्र नया टोला निवासी अरुण कुमार है। हम सर बाइक के मामले में आए। रात में क्या कहते हैं कि हम और अरुण थापा दोनों आदमी एक साथ बैठे होटल में नाश्ता वास्ता किए। बोला कि सुबह चलना है उधर क्या कहते हैं कोर्ट के तरफ, वहाँ पर क्या कहते हैं जी दोनों मिल के क्या कहते हैं जी वहाँ जाएंगे और पैसे और बिना है पैसा भी आ जाएगा। इससे पहले भी किया था कभी? नहीं, ये लड़का हमको कल ले गया फुसला के और हमको वहाँ ले जाके बोला बैठने के लिए और बाइक चुराया और हमको ही फंसवा दिया। ये कौन है लड़का? ये लड़का मेरा घर के अगल बगल में रहता है, हम इसको ज़्यादा जानते भी नहीं है। इसका नाम अमर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण है। कहाँ पे? नया टोला सर। नया टोला का? जी सर। नया टोला क्या है? साइड थाना के नगर थाना? सर अशोक स्टील नया टोला। नया टोला जी, हमको फंसा दिया ये लड़का। हम पढ़ने लिखने वाला लड़का है सर। कहते हैं पढ़ाई का प्रेशर जब बढ़ता है तो अच्छों की नींद उड़ जाती है। ऐसे में जरूरी है मानसिक संतुलन को बनाए रखना और परीक्षा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। लेकिन कल की घटना ने सबको चौंका दिया। बीए पार्ट 1 की एक छात्रा काजल कुमारी जो डीएस कॉलेज की छात्रा है, उसका सेंटर केबी झा कॉलेज में पड़ा था, जहां वह अपनी सहेलियों के साथ परीक्षा देने के लिए पहुंची और बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई। दोपहर में कॉलेज प्रशासन की ओर से काजल के परिजन को सूचना मिली कि काजल परीक्षा देते समय बेहोश हो गई। जैसे ही ये जानकारी परिजन को मिली, सभी सदर अस्पताल दौड़े दौड़े पहुंचे। इस बारे में चिकित्सकों से जब पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि परीक्षा के ही कारण से ये बेहोश हो गई थी और परिजन के अनुसार उसे परीक्षा का काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बेहोशी के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद काजल की हालत बेहतर बताई जा रही है। इसके बाद परिजन का कहना है कि चूंकि काजल परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई, जिससे उसका एक पेपर खराब हो गया, तो उसे एक बार और मौका दिया जाए, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल लड़की बेहोश पड़ गई थी, तो आप ऐसे कोई देखा तो आप ही जानते हैं कि कोई जल्दी उठाना नहीं। ये लड़की उनके भाई भी आए हैं, परिजन भाई हैं उनका, और हम लोग को पता चला कि एक लड़की हॉस्पिटल में केबी झा कॉलेज में एग्जाम के दौरान बेहोश हो गई, तो हम लोग वहाँ थाने पर पहुँचे और एम्बुलेंस को कॉल करके इसे सही उपचार के लिए। अभी ठीक है ना? ये अभी तो सुई कर रही है सब कुछ। अब इतना तो हम लोग के पास नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन कार्ड में। केवल आज परीक्षा चल रहा था पार्ट 1 का। डीएस कॉलेज की छात्रा है, केबी झा कॉलेज में सेंटर था, वहाँ परीक्षा हो रही थी, बेहोश हुआ। इसी क्रम में हम लोग यहाँ लाए। मनिहारी के रहने वाले सनोज महतो को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जैसा कि सूत्र बताते हैं, नया टोला गांव निवासी सनोज महतो अपने पिता के लिए खाना पहुंचाने गए थे और उसी दौरान जो दुर्घटना हुई उसमें उसकी जान चली गई। जब से परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली है, परिजनों में मातम सा छा गया और परिवार के लोग जिला प्रशासन से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि इस प्रकरण में क्या होता है। वो घर से 12 बजे रात में खाना लेके ऊपर रोड के ऊपर मतलब टपने वाला था, तो रात में
हम लोग को बिहान को सुबह पता चला, वहाँ फोन उन देखे तो कि उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फोन लगाए तो दरोगा फोन उठाया थाना में। रात का कितना बजे का बात है? 12 बजे के बाद है। कहाँ जा रहा था वो? थाना लेके जा रहा था उधर बगीचा, इधर पापा के। पापा क्या कर रहा है बगीचा में? पापा बगीचा में रहता है, ढाब पर रहता है, नदी पर। अच्छा, नदी में रहता है, उसी का खाना पहुँचा। साथ में 2 घोड़ा था, एक घोड़ा वो पते नहीं वो कहाँ है। वो कौन था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था भोला। कौन थे वो? मामा लगता है। वो मामा गायब है? हाँ, मामा गायब है? गायब है। आइए, वो पता हो गया। हाँ, क्या काम करते थे युवक? ये लड़का मच्छी मारता है। मच्छी मार, शादी हो गया था? हाँ, शादी हो गया, कन्या बच्चा एक कुंजी है। कटिहार के नवनीत नगर वार्ड संख्या 24 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 199 में कल बुधवार के दिन लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज दिया गया। ये आंगनबाड़ी केंद्र सेविका बबीता कुमारी और सहायिका ममता कुमारी द्वारा चलाया जाता है। इस केंद्र पर कुल 20 लोगों को बूस्टर डोज दी गई ताकि लोग कोरोना के बढ़ते संकट से बचे रहें। हालांकि इसके बावजूद कई और लोग भी वहां पहुंचे और तब तक वहां पर टीका खत्म हो गया था। बावजूद इसके आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा अच्छी पहल करते हुए फिर से टीके को अविलंब उपलब्ध कराया गया। सेंटर नंबर 199 है, नमित नगर, कोविड का सुई दे रहे हैं। अभी तक में 13 को हुआ है, 13 को हुआ है, 18 प्लस। बिहार में बाढ़ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार में एक बार फिर बाढ़ पूरी तरह से अपना पैर पसार रही है। जहां महानंदा लाल निशान के पार अहमदाबाद में स्पर संख्या 42 का नोज भी धसा। 24 घंटे में महानंदा 84, गंगा में 8 सेंटीमीटर की वृद्धि से बढ़ रही है और जिससे कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे के दरमियान महानंदा 6 स्थानों पर लाल निशान पार कर गई है। झुआ में महानंदा 14 सेंटीमीटर, बहरखाल में 39 सेंटीमीटर, आजमनगर में 24 सेंटीमीटर, धबौल में 39 सेंटीमीटर, कुर्सेला में 22 सेंटीमीटर, दुर्गापुर में 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण आजमनगर, अहमदाबाद व प्राणपुर में तटवर्ती इलाके के लोग सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। जबकि महानंदा के कमरुद्दीन टोला के निकट महानंदा के स्पर संख्या 42 पर दबाव बढ़ने से नोज धंस गया है, जिसके बाद आनन फानन में इसका मरम्मत कार्य शुरू करवाया गया है। यही नहीं, अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से लखनपुर एवं बेलगच्छी गांव में कटाव जारी है, जिसकी सूचना पर बीडीओ प्रियदर्शी राजेश पायलट, सीओ अनिल कुमार संतोषी वहां पहुंच वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस तरह के नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से इसकी चपेट में आकर पूर्व मुखिया फजले हक के पक्के मकान का 2 कमरा कमला नदी में समा गया। वहीं महानंदा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पर मरम्मत का कार्य जारी है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली गैस सब्सिडी को लेकर मनिहारी प्रखंड के कुमारीपुर पंचायत के रसूलपुर वार्ड संख्या 14 के दर्जनों उज्ज्वला गैस के लाभुक महिलाएं चितौड़िया स्थित एचपी गैस एजेंसी के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय शिकायत लेकर पहुंची। इन महिलाओं का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय से मनसाही की चितौड़िया एचपी गैस के कर्मियों द्वारा इन लोगों से आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैसा भी ले लिया गया, लेकिन पिछले 1 वर्ष से ये लोग गैस एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों को यह जानकारी मिली कि हम लोगों का उज्ज्वला कनेक्शन हम लोगों के नाम पर कोई और उठा ले रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों के खातों में गैस की सब्सिडी भी नहीं आई है। इस बारे में इन सारी महिलाओं ने एसडीओ के यहाँ अपनी याचिका दायर की और इस पर एसडीओ ने जल्द ही जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखते हैं अब एसडीओ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। खबर मधेपुरा की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त करने गई उत्पाद विभाग की टीम को एक अमेरिकन मेड पिस्टल भी मिली है। इस मामले में विभाग की टीम ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। इस बारे में जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि नशा के खिलाफ विभाग की टीम लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के भरनाही ओपी अंतर्गत दीनापट्टी वार्ड 2 में छापेमारी के इस दौरान अखिलेश कुमार के घर पर भी छापेमारी की गई। दीनापट्टी वार्ड 2 में अखिलेश कुमार के घर पर जब छापेमारी की गई तो उसके घर से 14 पीस 100 ml का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, साथ ही एक यूएस मेड पिस्टल भी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध की विभाग की टीम ने अखिलेश कुमार और प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, जो रिश्ते में देवर भाभी है। बताया जाता है कि प्रीति छापेमारी के वक्त हथियार छुपाकर भाग रही थी, लेकिन टीम ने देख लिया और उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। यह दर्दनाक खबर है, जहां मंगलवार की देर रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने 3 वर्षीय बच्ची को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे परिजन आनन फानन में सहरसा सौर बाजार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल सहरसा रेफर कर दिया गया और उस बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई।
आप सोच सकते हैं कि 3 वर्षीय बच्ची की क्या गलती रही होगी जो अपराधियों की गोली की शिकार हो गई। घटना सहरसा जिले की है, जहां छड़ डिपो संचालक राजेंद्र यादव, जो चंद और पूर्वी पंचायत मोहनिया वार्ड 6 के रहने वाले हैं, और उनकी पुत्री सारिका कुमारी को मंगलवार की रात करीब 12 बजे अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जैसा कि सूत्रों ने बताया कि अपराधी कमरे में लगे मुख्य दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन के ग्रिल से गोली चलाते हैं और गोली वहां से सोई बच्ची को लग जाती है। ताज्जुब की तो बात यह है कि उस कमरे में सारिका के साथ और 2 बच्चे सोए हुए थे और उनके माता पिता दूसरे कमरे में थे, लेकिन गोली सिर्फ सारिका को जाकर लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कई बार पूछने पर भी घर के सदस्य किसी से भी विवाद की बातों से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि अपराधी का टारगेट कोई और रहा होगा। अब तो पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल सकता है। इस बारे में सौर बाजार थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है, लेकिन सबसे आश्चर्य बात यह है कि अभी तक मृतका के परिजनों ने आवेदन नहीं दिया है। आवेदन मिलने पर ही जरूरी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार तो कई सारी योजनाएं चलाती है, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या चाहे कुछ और, लेकिन अगर उससे जुड़े लोग अपना कार्य ईमानदारी से नहीं निर्वाह करते हैं तो सरकार इसमें कहीं दोषी नहीं होती है। दोषी होते हैं हम जैसे लोग, जो इस चीज़ को देखते हुए भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वहीं कहीं किसी कोने में किसी के बारे में सुनने को मिलता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है साइकिल दीदी के नाम से फेमस किरण दीदी की, जो हमेशा जान जोखिम में डालकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सेवा कर रही है। रेफरल अस्पताल अमोर में कार्यरत 47 वर्षीय एएनएम किरण कुमारी ने बताया कि वर्ष 2009 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसा में पदस्थापित हुई थी, लेकिन 6 वर्षों के बाद स्थायी रूप से रेफरल अस्पताल में उनकी पदस्थापना हो गई। उसके बाद लगातार क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण कर वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित तमाम योजनाएं एवं कार्यक्रम में पूरी तन्मयता के साथ कार्य करती आ रही हैं। वो कहती हैं कि स्वास्थ्य संबंधित किसी भी कार्य की सफलता के पीछे हम जैसी एएनएम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे निचले स्तर पर हम लोगों की जवाबदेही सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में वह लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराएगी तो आखिर कौन कराएगा। जिन क्षेत्रों में किरण दीदी साइकिल दीदी के नाम से भी फेमस है, जब वो इन क्षेत्रों में जाती हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 8, 9, 11, 12 एवं 13 के नवजात शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित देखभाल करने के लिए महानंदा नदी पार कर उन्हें जाना पड़ता है और अक्सर इस क्षेत्र के अंतर्गत भक्ताहीव गांव चारों तरफ से जलमग्न रहता है। कभी कभी तो नाव मिल भी जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलने के कारण जान जोखिम में डालकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी के तहत बनाए गए नाव के सहारे नियमित टीकाकरण या कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाना पड़ता है। उनका कहना है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उन लोगों की सेवा करती है। उन्होंने अपनी एक पुरानी याद को ताजा करते हुए कहा कि एक बार वो नदी पार करके टीकाकरण करने के लिए जा रही थी और तभी अचानक पानी में नाव पलट गई और वह उसमें गिर गई, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्हें बचा लिया गया। हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं ऐसे लोगों की जो सरकारी कार्यों को अपनी पूरी निष्ठा एवं लगन से पूरा करते हैं और BMW न्यूज़ की टीम सरकार से अपील करती है कि इन्हें इनके कार्य क्षेत्र के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा जाए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।